नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं। किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह की राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं और किस तरह के राजनीतिक बयान चल रहे हैं इस वक्त देश में और विभिन्न राज्यों में। किस तरह से राजनीति के जो पारंगत लोग हैं वो अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं। इन सब मुद्दों को समाहित करते हुए हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ रहते हैं राजनीति में लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। और हम हमारे गेस्ट के पास चलें इससे पहले कुछ ताज़ा अपडेट आपके समक्ष रख रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हम चंद्राजीत से बात भी करेंगे। तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ है असल में राहुल गांधी से। राहुल गांधी को आज गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह है न्यूज। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, किस तरह के असर होंगे राजनीति में और राहुल गांधी के निजी पॉलिटिकल करियर पर किस तरह के असर होंगे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 2-3 और मुद्दे हैं जो आज हम चंद्राजीत के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चंद्राजीत सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो हम व्यूअर्स को एक अपडेट दे रहे हैं पहले, फिर इस मुद्दे पर आपकी राय लेंगे, एक्सपर्ट कमेंट्स लेंगे आपसे। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है 2 साल की और इस मामले में यदि हम देखें तो 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी सरनेम इस वक्त चोरों के सरनेम आ रहे हैं उसमें मोदी सरनेम आ रहा है। और उसमें उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जोड़ दिया था। उनको भी इन लोगों की कैटेगरी में लाकर ये कहा कि मोदी जिसका सरनेम है वो चोर है। इसको लेकर सूरत के एक विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में कोर्ट में मानहानि का दावा किया राहुल गांधी के खिलाफ और ये मुकदमा जो है 2019 से सूरत की कोर्ट में चल रहा था। सूरत न्यायालय ने इस मामले में राहुल गांधी को दोष सिद्ध माना है, यानी राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का केस है उसको आरोप सिद्ध किए हैं और इसमें अपराध सिद्ध कर दिया कोर्ट ने। अपराध सिद्ध करते हुए ये सजा सुनाई है जिसमें 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा है। अब बात यहां यह आती है कि क्या राहुल गांधी की सांसदी यानी मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट से वो इससे रद्द होती हुई लग रही है। और इसके कारण ये है कि जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, उसकी धारा 8(3) के तहत यदि किसी भी जनप्रतिनिधि को, यानी वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, तो उसको 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता चली जाती है। चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह फैसला दिया था कि ये जो कानून है इसका स्ट्रिक्टली पालन कराया जाना चाहिए। चूंकि इस एक्ट की धारा 8(4) में यह प्रावधान है कि यदि वो अपील में चला जाता है और जब तक अपील की सुनवाई चलती है तब तक उसे दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता, यानी कि उसकी सांसदी या विधायकी नहीं जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस मामले में इंटरप्रिटेशन देते हुए अपना फैसला दिया और जबरदस्त वर्डिक्ट दिया जिसमें कि उन्होंने साफ कहा कि ये जो इस एक्ट की धारा 8(4) का जो प्रावधान है ये छूट देने का मामला है, ये छूट हम नहीं दे सकते हैं। जैसे ही सजा हुई है, सजा होने के साथ ही उन्हें या तो इस्तीफा देना चाहिए या कि उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। अब ये 2013 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये राहुल गांधी के ऊपर तलवार की तरह लटक गया है। अब इसमें बात यदि हम करें कि अपील में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा भी सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दोबारा इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है, लेकिन आगे की बात देखने वाली रहेगी। फिलहाल जो मुद्दा हमारे सामने है उसके तहत सूरत की इस कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन अपीलेट कोर्ट जब तक राहुल गांधी के इस दोष सिद्धि के मामले को, यानी अपराधी ठहराए जाने को उन्मोचित नहीं करता है, इसको यदि नहीं हटाता है, तब तक राहुल गांधी के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है। इसमें अपील कोर्ट में हो सकता है कि सजा के ऊपर स्टे हो जाए, जो कि आमतौर पर होता है, लेकिन सजा पर स्टे ही काफी नहीं है। इसमें जो अपराध माना गया है उससे भी उन्मोचित होना राहुल गांधी के लिए जरूरी होगा, अन्यथा उनकी मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट की वो जाएगी और इसमें लोकसभा सचिवालय एक्शन में आएगा और लोकसभा सचिवालय को 4-5 दिन में लीगल अपनी वो बनाकर और इसमें फिर चुनाव आयोग को भेजना पड़ेगा और चुनाव आयोग फिर इसमें एक्शन लेगा। ये इसका प्रोसीजर है। लेकिन आज के हालात में राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है वो जाती हुई दिख रही है।
अब इसमें कोई बचाव का रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अपीलेट कोर्ट जाते ही दोष उन्मोचित नहीं करता है जब तक कि पूरी सुनवाई ना हो जाए। तो ये पूरा मामला हमने आपके समक्ष रखा है। चंद्रराज जी सिंघवी से हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है क्या कि ये जो एक्शन हुआ है इसमें इतना स्ट्रिक्टली भारत सरकार पेश आएगी, या कि लोकसभा अध्यक्ष पेश आएंगे? देखिए, एक बात तो आप तय मानिए कि राहुल गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया था, मोदी शब्द और सरनेम को इस प्रकार से डिलीट करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अब चूंकि वो बोल चुके हैं और इन्हें फैसला कर दिया है, तो इससे मुक्त होने के लिए मोदी को राहुल गांधी को सब करना पड़ेगा जो कानूनी प्रक्रिया के अंदर कानून में प्रोवाइडेड है। आपने काफी विस्तार से इस मामले को बता दिया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आखिर ऐसी बात करने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी कि मोदी को, अब देश के प्रधानमंत्री को आप नीरव मोदी और ललित मोदी के समकक्ष रखते हो, तो ये तो बुद्धि का दिवाला निकालने की बात है। आप तुलना करते हो, आरोप लगाते हो, कंपैरिजन करते हो, कॉम्पिटिशन में उनको किस समकक्ष लाते हो, ये तो सोचना चाहिए। राहुल गांधी है, अगर राहुल गांधी माफी मांग के भी सकते हैं तो उन्हें अवसर चूकना नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में जब अपील होगी और अपील भी रिजेक्ट, तब राहुल गांधी की स्थिति क्या होगी? पूरे देश की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस के भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं इस बारे में टेक्निकल बात को न कहते हुए मैं इसके राजनीतिक रूप में कहता हूं कि बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल राहुल गांधी से हुई है। अभी समय है राहुल गांधी को चलाकर अपनी ओर से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगना कोई पाप नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का गहना है। अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है न्यायालय उनको क्षमा दे दे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो, इसकी मुझे संभावना लगती नहीं है। अब राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, इन लोगों के साथ में नरेंद्र मोदी की तुलना की। आप बताइए, क्या ये जायज है? क्या नरेंद्र मोदी देश के सबसे सर्वोच्च पद पर रहने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं? उनकी एक गरिमा है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी इज्जत है, उनकी आबरू है, उनका कर्तव्य वो निवारण कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ऐसे आदमी के बारे में ऐसी लूज टॉक करना क्या है? इसे आप मूर्खता भी कह सकते हो या बहकना भी कह सकते हो। अगर ये बहकना होता है, इस पे इंटेंशन गलत होते, तो आप क्षमा मांग लीजिए कि साहब मेरे से बहक गया, गलती हो गई। आप बहकना भी नहीं मानते, गलती भी नहीं मानते और कानून की सजा को इनकार भी करना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा मिस्टर राहुल गांधी जी, आपको अपने इस किए पर पश्चाताप करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के साथ इतना मजाकिया स्टेटमेंट, उनकी इस प्रकार से तुलना करना, उनकी मोदी शब्द पर इस प्रकार का व्यंग करना, ये उचित न है, न ये उचित था। आज भी मैं कहता हूं, समय का तकाजा है, जल्दी से जल्दी राहुल गांधी को इसके बारे में क्षमा याचना करके पश्चाताप करना चाहिए। अब और अगर इसमें एक बात है, यहाँ थोड़ा एक मिनट रुकिए, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर देते हैं, जो कि अभी एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके अनुसार, जो लीगल इल्यूमिनीज है उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि अब क्षमा मांगने से मामला बैठेगा नहीं, अब तो कोर्ट अपने विजडम से काम करेगा। क्षमा मांगने का काम था जो ट्रायल कोर्ट में इनको माफीनामा देना चाहिए था, वहां दे आते तो शायद ये उन्मोचित हो जाते, लेकिन अब अपीलेट कोर्ट क्या कहेगी क्या करेगी वो फैक्ट्स के ऊपर और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वहां पेश हुई है उसके आधार पर सारा काम होगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसमें कानून की स्थिति यह है कि 2 साल की ये जो सजा है, तो कानूनन यह है कि 2 साल या इससे अधिक की सजा वाले जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको आगे 6 साल तक चुनाव न लड़ने देने की भी हिदायत है। यानी कि राहुल गांधी के ये दोष सिद्ध वाला जो मामला है उन्मोचित नहीं होता। ये तो सुभाष जी, ये एस्टेब्लिश ऑर्डर है लॉ का, जो आप बोल रहे हो, ये लॉ की एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है। ये कोई राहुल गांधी के लिए तो अलग से बना नहीं है, अलग से नहीं है, हर आदमी पर लागू होता है। द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का हम हवाला दे रहे हैं यहाँ पर। जो हवाला है, आप ये मान के चलिए ये मामला राहुल गांधी के गले की फांस बनेगा, राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ेगी। राहुल गांधी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो यात्रा करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है और इसकी सजा से बचना इसमें एक और हम आपकी भी जानकारी में असंभव लगता है। एक और चीज है, आपकी जानकारी में भी रख रहे हैं और दर्शकों की भी आपकी जानकारी में तो खैर है, लेकिन एक बार आपको वापस से इस मामले पर ला रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ 4 मामले और डिफेमेशन के केस चल रहे हैं, मानहानि के 4 और मामले चल रहे हैं, जिसमें 2 मामले
आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिसमें आरएसएस को लेकर बोलिए की थी। और एक मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें गौरी लंकेश नाम की जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थी, उनकी हत्या को बीजेपी और संघ से जोड़ा था। एक मामला वो चल रहा है, और एक मामला और चल रहा है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। तो ये 4 मामले और अभी राहुल गांधी के लिए चल रहे हैं और कोर्ट में ट्रायल चल रही है इन मामलों की। तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या होगा इनमें आगे, वो तब की तब होगा। लेकिन एक बात और हम हमारे दर्शकों के सामने रख देते हैं, ये जो लिली थॉमस वाला जो मामला है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर लिली थॉमस ने इस एक्ट की जो बात थी उसमें जो धारा 8(4) है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये क्या बात है कि जब सजा हो गई है, दोष सिद्ध हो मान लिया है कोर्ट ने, तो फिर सांसदीय या विधायकी जानी चाहिए, क्योंकि पहले इस 8(4) में छूट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिडिफाइन किया और ये कहा कि ये छूट देने की हम समर्थन नहीं करते हैं, और इमीडिएटली जैसे दोष सिद्ध मानता है कोर्ट और 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उनकी सांसदीय या विधायकी चली जाएगी, जनप्रतिनिधित्व जो है वो चला जाएगा। इस मामले में यदि हम देखें केस, कितने केस हो चुके हैं, तो लालू यादव एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लालू यादव की सांसद को विधायकी चली गई थी, और इसमें एक और नाम है अशोक चंदेल का, एक है कुलदीप सेंगर का नाम है, और एक रशीद मसूद का नाम है, और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम भी इससे जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सजा सुनाई और इसके बाद इनकी विधायकी सांसदी चली गई। ये जो नाम हमने आपको गिनाए हैं, तो इसमें अब राहुल गांधी भी इस लिस्ट में हैं कि सजा हो चुकी है और दोष सिद्ध मान लिया गया है। बात यहां यह है कि यदि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में राहुल गांधी जाते हैं, और वहां की जो अदालत है वो राहुल गांधी को जमानत के साथ में यदि उनके इस सजा के ऊपर स्टे भी लगा देता है, तो भी ये जो दोष सिद्ध माना है, अपराधी माना है, ये तलवार बड़ी तलवार है। तो ये हमने हमारे व्यूअर्स के लिए रखा है। सुभाष जी, आप तो कानूनी पहलू के बारे में जबरदस्त कहते हो, मैं इसका राजनीतिक पहलू, अब मान लो हो गया और सजा नहीं मिटी, तो क्या होगा, वो है मेरा प्रश्न। उस समय कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई? जो भावी प्रधानमंत्री पद का संयुक्त विपक्ष का दावेदार था, क्या वो 2 साल की सजा भुगतेगा? तो विपक्ष की सारी तैयारी, योजनाएं, कल ही 2-3 पार्टियों ने कहा है कि राहुल के नेतृत्व में क्या चुनाव होगा, तो राहुल खुद चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं रहेगा। ये घटना को मैं साधारण घटना नहीं मानता। भारत के राजनीतिक इतिहास में वर्तमान समय की बहुत बड़ी घटना है। इसको सजा को मजाक में नहीं लिया जा सकता, और मैं जानता हूं इसके इम्प्लीकेशन बहुत साफ है। इम्प्लीकेशन ये है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुका है कैसे मामलों को सख्ती से लिया जाना चाहिए। अगर 2 साल की सजा हो जाती है और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का नेतृत्व ही समाप्त हो जाता है, तो फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? खड़गे साहब तो भी खड़क बजाते ही रह जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, संपूर्ण विनाश हो जाएगा कांग्रेस का। कांग्रेस को किसी हालत में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकीलों को लगातार इस न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही रिलीफ प्राप्त करना पड़ेगा। ये कोई आध्यात्मिक मामला नहीं, या चेतना का मामला नहीं, या विचार का मामला नहीं, ये कानून का मामला है, और कानून किसी को बख्शता नहीं है। कानून वही करता है जो कानून की परिधि में होता है। इसलिए मैं 100% कहता हूं, इस मामले को अगर गंभीरता से न लिया और कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस का आने वाला चुनाव धूल में मिल जाएगा। 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कांग्रेस की क्या स्थिति हो? आप ही बताइए, कोई चांस है कांग्रेस के बचने का? कांग्रेस माइनस राहुल क्या है? 0 हो जाएगी कांग्रेस। वो तो 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर की यात्रा क्या हो जाएगी? ये कांग्रेस के लिए अंतिम यात्रा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि लोकतंत्र में कांग्रेस का बने रहना भी जरूरी है। पर राहुल ने अगर गलती की है और न्यायालय ने अपराध की सजा दी है, उस अपराध को तो कानून के तरीके से ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लॉ का इलाज केवल लॉ है, कानून का इलाज केवल कानून है। ये कोई आपसे एक दूसरे की पीठ थपथपाने या गाली देने से इसका इलाज नहीं होता है। राहुल गांधी को किसी हालत में कानून से रिलीफ लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आगामी चुनाव में कांग्रेस धूल में मिल जाएगी और कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। राइट, ये जो बात है आपकी, इसमें एक और बात हम रखना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान पिछले दिनों दिए हैं, उसको लेकर बात यहाँ ये भी है कि सहानुभूति जिसको कहते हैं सरकार या
जिसको हम सरकारी जितने भी हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लेकर जिस तरह की कमेंट्री राहुल गांधी ने की है, उससे ये भी संभव है कि सरकार की अब सहानुभूति भी राहुल गांधी के साथ ना रहे, क्योंकि विदेश की धरती पर भी इंदिरा गांधी के एक स्थापित नियम के विपरीत जाकर राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए, उससे हो सकता है कि अब ये सरकार भी निष्ठुर होकर पेश आए। तो ये जो मामला है इसमें राहुल गांधी कब गंभीरता से बोलते हैं, मैं आपसे पूछ, राहुल गांधी की बात में कब नैतिकता का प्रचार होता है? राहुल गांधी की बात में कब राष्ट्रीयता की भावना होती है? अब विदेश में जाके भारत की चर्चा करते हो, भारत के विकास को नहीं देखते? आपका क्या तरीका है? आप विदेश में जाकर के भारत की प्रशंसा नहीं करते, भारत सरकार की प्रशंसा नहीं करते, मोदी सरकार के इतने बड़े कारनामे हुए, इतने कार्य हुए, इतने अच्छे काम, उनकी चर्चा नहीं करते। आपको केवल आलोचना ही आलोचना करते हो, कभी व्यक्ति की आलोचना करते हो, कभी संस्था की आलोचना करते हो, कभी सरकार की आलोचना करते हो, कभी सरनेम की आलोचना करते हो। अपने खुद के दुर्व्यवहार से कांग्रेस को डे बाई डे आप पतंग के गर्त में ले जा रहे हैं। राहुल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विदेश में किया वो भी गलत था, और जो मोदी सरकार नाम पर किया वो भी गलत है। ये तो अलग बात है कि विदेश की चर्चा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, वरना एक दूसरी कानूनी कार्रवाई और खड़ी हो जाती। ये ठीक नहीं हो रहा है। राहुल जी बहुत उम्र में छोटे हैं, हम उनको राय देंगे, क्या बोलने के पहले सोचिए और सुनिए, क्योंकि ये फिर मैं कविता वही कबीर की बात कि कबीरा बावरी कही गया स्वर्ग पताल, आप उनके भीतर है जूती खाद कपाल। इसके शिकार न बनो। आप एक पार्टी के बहुत बड़े नेता हो, कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्र की बड़ी पार्टी है। आपको उसकी गंभीरता, उसकी परिपक्वता, उसकी समानता, उसके विचार, उसका इतिहास, उसका विगत और आपके पुरखों द्वारा किए गए कांग्रेस के नेतृत्व को ध्यान में रखकर फिर आपको जबान से बोलना चाहिए। जो बोलो सोच के बोलो, तोड़ के बोलो, बिना सोचे समझे मत बोलो। और आप बोलते रहोगे, आपकी आदत, आप रुकोगे ही नहीं। विदेश में जाकर के भारत की आलोचना कर डालते हो, या मोदी सरनाम की आलोचना कर देते हो, प्रधानमंत्री पर गंदे आरोप लगा देते हो, प्रधानमंत्री को मामूली तस्करों के बराबर रख लेते हो, ईडी के मुलजिमों के बराबर रख देते हो। इज इट जस्टिफाइड? देश सब देख रहा है। राहुल जी, देश मूर्ख नहीं है, देश सबसे बुद्धिमान है। इस देश की जनता सबसे बुद्धिमान है, वो सब देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। इसलिए अभी मौका है, आपको कानून के तरीके से ही इसका समाधान करना पड़ेगा। राइट। तो हो सकता है कि राहुल गांधी और ज्यादा आक्रामक हो जाएं और लोकतंत्र का, जिस तरह से बता रहे हैं कि देश में संविधान नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, हो सकता है आगामी दिनों में ये नारे अपने को वापस से और सुनने को मिले। लेकिन चूंकि ये मामला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, कोर्ट ने फैसला दिया है, इसलिए विदेश में भी लोग जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी जो है वो ठीक ठाक है, उसकी रेपुटेशन है। और आगे अपीलेट कोर्ट भी इसको देखेगा कि क्या निचली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो ठीक है या नहीं है, उसकी विवेचना की जाएगी। एक बात अलग होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो संकट राहुल गांधी के ऊपर मंडरा गया है। और अब ये जो तलवार है जबरदस्त ये तलवार है, ये नंगी तलवार लटक रही है राहुल के राजनीतिक भविष्य पर, और इस दुधारी तलवार की एक धार कांग्रेस की गर्दन पर दी। अगर राहुल गांधी का कुछ होता है तो कांग्रेस को भी रोना ही पड़ेगा, कांग्रेस के लिए भी बचाव का चारा नहीं रहेगा। और कुछ लोग ऐसे नहीं है कांग्रेस के अंदर जो चाहते हैं कि राहुल का पतन हो जाए। वो प्रशंसा करेंगे, वो मस्ती करेंगे, वो तालियां बजाएंगे और खुशियां बांटेंगे, लेकिन कांग्रेस का संपूर्ण रूप से सोनिया परिवार के सपूत राहुल गांधी का पतन होना कांग्रेस के हित में नहीं होगा। ये आप भी जानते हो सुभाष जी, ये पूरा देश जानता है। ये एक एडेसिव का काम तो कर ही रहा है इस पार्टी को जोड़े रखने के लिए। ये बात अलग है कि हो सकता है कि इस परिवार के हटने के बाद ऑर्गेनिकली ये पार्टी अपने हिसाब से खड़ी हो जाए, ये भी हो सकता है। देखते हैं क्या होगा आगे। फिलहाल तो कल्पना करने की छूट है जी। तो आपकी कर्मभूमि की तरफ आते हैं, आपकी कर्मभूमि की तरफ आते हैं, राजस्थान की तरफ। और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी यूनिट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वैसे तो 4 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदले गए हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं और बाकी राज्यों में अगले साल चुनाव है, तो यहां बात हम कर रहे हैं राजस्थान की। और राजस्थान में सीपी जोशी जो हैं वो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, अभी सांसद ही है उनके पास में, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है सतीश पूनिया की जगह। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में ये जो चेंज है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ चुका है। आज मैंने आपके चैनल में पिछली बार कहा था कि सतीश पूनिया के पीछे 5 आदमी भी खड़े नहीं होंगे। आज एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि सतीश पूनिया के साथ गलत किया गया। सतीश पूनिया जब तक था, ये राजस्थान की सबसे बड़ी जाट कम्युनिटी को इस बात का गर्व था
कि हमारा आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, अब वो ले आए उसकी जगह ब्राह्मण को। आप बताइए सीपी जोशी और पूनिया के स्तर में क्या फर्क है? जो पूनिया का प्रभाव है उतना ही प्रभाव सीपी जोशी का है। भारतीय जनता पार्टी को गोटियों की बदला बदली से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन गोटियों की बदला बदली से जो भाजपा के वजीर और ऊंट और घोड़े हैं वो सत्तंकी हिसाब में नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, बना दिया, एक कौम को नाराज किया, एक कौम को राजी किया। अभी भी मेरी ये कल्पना है कि जाटों को राजी करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सतीश पूंजा को विपक्ष के नेता का दर्जा दे अथवा जाटों को उसकी महत्व दे। ये बात तय है कि जाटों का विधानसभा में बहुत बड़ा बहुमत रहता है, जो इनका नहीं रहता है। ये क्या कर पाएंगे, मुझे इस पर बड़ा संदेह है। इनको इतना अनुभव ही नहीं है, परिपक्वता भी नहीं है। इनके बनाने के पीछे किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता का हाथ होना चाहिए, ये मेरा अंदाज है। अब जो भी हो पता लग जाएगा। मारवाड़ी में कहावत है, नाई नाई केस कितना, बोला जजमान रुको और देखते जाओ कितने कट के बाहर आते हैं। सीपी जोशी को आने दो, चार्ज लेने दो, प्रभाव लेने दो, अपनी कार्य समिति बनाने दो, अपनी कम्युनिटी बनाने दो। और एक बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि ब्राह्मण समाज के कारण भाजपा की 10-20 सीट बढ़ जाए इसकी संभावना नहीं है। वैसे भाजपा को सीटें बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। जब तक महामान्य अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भाजपा की जीत तो तय है। सीपी जोशी को क्या आपको बना देते, किसी और को बना दे तो भी चलता। यहाँ पदाधिकारियों की और पार्टी की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आरएसएस मजबूत है। आरएसएस ने भाजपा की जड़ों में जबरदस्त पानी डाल रखा है, जबरदस्त विटामिन और उर्वरा डाल रखे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सचिन जाए, सीपी आए, कोई जाए कोई आए, फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट मात्र है। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या थ्योरी है, इसे समझना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि हाई लेवल पर बहुत बड़ी चाल किसी ने की। लोग ये भी कहते हैं कि इसको बनाने के पीछे बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता का हाथ है। मैं आरोप तब तक नहीं लगाता जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होते, पर लगाया है। सीपी जोशी सांसद है, सीधे आदमी है, राजनीति कम समझते हैं। चित्तौड़ के बाहर उनको कोई जानता नहीं है। चित्तौड़ तहसील और एसडीएम कोर्ट के बाहर उनकी पहचान नहीं है। पार्लियामेंट के मेंबर होना अलग बात है, लोकप्रिय होना अलग बात है। लोकप्रिय है नहीं, जनप्रिय है नहीं, नेतृत्व के गुण है नहीं, फिर भी बना दिया तो बना सकते हैं, क्योंकि इनको इस पद की कोई जरूरत नहीं है। बिना अध्यक्ष के भी चुनाव लड़ती भाजपा तो भी वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व के रहते हुए भाजपा की जीत तय है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो ये बात आपने जो कही है, वैसे हम हमारे व्यूअर्स को याद दिला दें कि आप ही के साथ प्रोग्राम में थे हम, और हमने ये बात 6 महीने पहले बता दी थी कि सीपी जोशी अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो वार्तिक टीवी की ये एक खबर सही निकली है। तो और दूसरी बात, आपने जो ब्राह्मण समाज की और समाजों की राजनीति की बात कही, इसके ऊपर आएंगे हम, लेकिन फिलहाल हमारे व्यूअर्स के लिए एक बात है कि 42 साल के भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे के पूरे कार्यकाल में 22 साल ब्राह्मण अध्यक्ष रहे हैं, और माना ऐसा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं उनमें ब्राह्मण बहुसंख्यक वोटर माने जाते हैं। दूसरी बात ये कि अब ये जो कास्ट का जो इंजीनियरिंग का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जहां तक मसला है, ये कास्ट बेसिस के ऊपर कम जाते हैं, काडर बेसिस के ऊपर ज्यादा जाते हैं। तो आरएसएस के जो लोग हैं जाट समुदाय में, वो आरएसएस के वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। आपने एक बात सही कही है कि सतीश पूनिया को कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेंगे। हो सकता है कि केंद्रीय कार्यकारिणी में उनको ले लें या कि यहां एलओपी वगैरह बना दें। अब इसमें एक बात यह भी सुनने में आ रही है कि राजेंद्र राठौड़ को एलओपी बनाएंगे और उपनेता जो है वो सतीश पूनिया को बनाएंगे। आगे आने वाले दिन तय करेंगे कि ये संभव नहीं मानता मैं, सुभाष जी, मैं इसे संभव नहीं मानता कि सतीश पूनिया को तो बना देंगे डिप्टी लीडर और राजेंद्र राठौड़ को बना देंगे नेता। राजेंद्र राठौड़ के समकक्ष और इससे बड़े वरिष्ठ नेता राजपूतों के भारतीय जनता पार्टी में कई है, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को ब्लंडर मिस्टेक करने का शौक पैदा हो गया है तो कर सकती है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। हम तो देखना चाहते हैं क्या करती है, क्योंकि हमारा गेम ही अलग है। मैं तो आपको ऐसी बात बताऊंगा आज जो आप सुन के आप चमत्कृत हो जाओ। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इस परिवर्तन से भाजपा को लाभ हो जाएगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। भाजपा के अंदर इनका व्यक्तित्व और कद नेतृत्व के लेवल पर नहीं है। सीपी जोशी को कार्यकर्ता माना जा सकता है, नेता नहीं माना जा सकता। उनमें नेतृत्व के गुण है नहीं, उन्हें कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। सतीश पूनिया ने तो बड़ी मेहनत करके अपने वो 30 साल में खड़ा किया था, वो अब वो भी धाराशायी हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर
नेतृत्व विहीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की है। इसका जो होना है वो होगा, मगर चूंकि कांग्रेस है ही नहीं इसलिए अच्छा ही होगा, ये मैं मान के चलता हूं। राइट। एक बात आपसे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बदले हुए माहौल में जो वसुंधरा राजे का मामला है वो क्या रहने वाला है? आप कैसी बातें करते हो? वसुंधरा राजे को स्पष्ट मैसेज है कि वो जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है उससे राजी नहीं है अमित शाह और मोदी जी। मैं वसुंधरा जी का बड़ा शुभचिंतक था, हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, बहुमत से, जनता से, लोकप्रियता से, भीड़ से इकट्ठा करने से, नारे लगाने से, समर्थक गिनाने से भारतीय जनता पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है। वहां तो दो ही आदमी तय करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्योंकि वसुंधरा को नरेंद्र और अमित शाह का समर्थन प्राप्त नहीं है, इसलिए वसुंधरा जी कितनी भी एक्रोबेटिक एक्सरसाइज कर ले उन्हें कोई मत मिल जाएगा, इसको मैं संभावित नहीं मानता। ये बात जरूर है, लोकप्रियता तो है, पर लोकप्रियता का अर्थ क्या है जब लोकप्रियता इनकेश न हो? उस लोकप्रियता का क्या मूल्य है जिसका दाम न मिले? उस लोकप्रियता का क्या मूल्य है जिसका प्रभाव नहीं हो? उस लोकप्रियता का क्या अर्थ है जिसके कारण नेतृत्व तय नहीं हो? लोकप्रियता से नेता बनता है, इसलिए वसुंधरा नेता है। वसुंधरा नेता है, सीपी जोशी नेता नहीं है। सचिव भूलिया एक जाति विशेष के नेता थे, वो भी जन नेता नहीं बने थे। मगर यहाँ जन नेताओं की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मन नेताओं की जरूरत है। जिस पर मन आ जाए, जिस पर मन हो जाए, जिसे अमित शाह चाले, जिसे मोदी जी चाले, वही नेता है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जाट बड़ा समुदाय है, बड़ी जाति है, उसको नाराज करना भाजपा के हित में नहीं है। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह सतीश पूनिया को मिले। राइट। तो ये बात आपने कही, इसी में से एक सवाल कांग्रेस को लेकर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंतरिक गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया के समय में भी नहीं रुक पाई, चाहे वो वसुंधरा गुट का मामला हो, चाहे और जो डिफरेंट गुट हैं। सीपी जो इनके कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इनको को लेकर भी एक बात यही आ रही है कि ये भी आंतरिक गुटबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं कांग्रेस में। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी बदले जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, किसी आदमी को तैरना नहीं आता है तो 7 फुट पानी में डूबेगा। जब कांग्रेस ने डूबने का फैसला ही कर लिया है तो कांग्रेस को नेतृत्व और गुटबंदी की जरूरत ही नहीं है। गुटबंदी भी चलेगी, नेतृत्वहीनता भी चलेगा, लोकप्रियता भी चलेगा, सब चलेगा, मगर सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि वह सत्ता में नहीं आ रही है। जब अपोजिशन में ही बैठना है तो कोई बैठे। अब आपने एक बात पूछी तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए, कांग्रेस की गुटबाजी न हो जाए और कांग्रेस सारी एक हो जाए तो क्या 9 की 13 कर लेगी? तो भी इनकी संख्या तो 25-30 से ज्यादा आने वाली नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर वो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन अब करे, 8 महीने बचे, 8 महीने में सतीश आगे क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? चंद गुजरों को राजी कर लेगा, कर लो। डोटासरा क्या कर लेगा? चंद जाटों को, डोटासरा तो है ही, क्या जाटों को कर सका? क्या जाट कांग्रेस से खुश हुए? क्या जाट कांग्रेस के साथ है? क्या जाट कांग्रेस को लाइक करते हैं? और अब तो ब्राह्मण के जाने के बाद क्या ब्राह्मण कांग्रेस को लाइक करता है? क्या बढ़िया और जैन समाज कांग्रेस को लाइक करता है? आप बताइए, क्या गुजर कांग्रेस को लाइक करता है? कांग्रेस तो ऑल राउंड डिसलाइक पार्टी हो गई है। कोई जाति विशेष का, कर्म विशेष का और धर्म विशेष का इस पार्टी को समर्थन नहीं है। अब चाहे शिव जी के मंदिर में जाओ, चाहे बाबा रामदेव के मंदिर में जाओ, होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस के एमएलए की संख्या 25 रहने वाली है। अच्छा परिवर्तन करेंगे तो 30 हो जाएगी, वरना घट के 19 रह जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस का न कोई भविष्य है, न कोई वर्तमान है। कांग्रेस एक तरह से समाप्त पार्टी की तरह राजस्थान में रह जाएगी। राइट। तो अभी हाल में राजस्थान में जाट समुदाय ने, राजपूत समुदाय ने और ब्राह्मण समुदाय ने अपने अपने सम्मेलन किए हैं। क्या ऐसी सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है कि वैश्य समाज भी इस तरह की कोई शक्ति प्रदर्शन करने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए सुभाष जी, वैश्य समाज तो रोगी, लाखों लोग एक साथ रहते हैं, सारा बाजार भरा पड़ा है। यहाँ के बाजार में 2 लाख वैश्य रोज साथ रहते हैं। जोधपुर के बाजार में 50,000 वैश्य साथ रहते हैं। वैश्य स्वयं जीते न जीते, पर अगर वैश्य तय कर लेगा तो 50 जगह हरा देगा। इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकता। और विशेष कर रहे हैं, मैं अखिल भारतीय जैन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इस नाते आपसे कह रहा हूं, अगर जैनों के साथ में जाटों का कॉम्बिनेशन होता है तो 10 सीट जाट जीतेंगे तो 5 सीट जैन भी जीतेंगे। अगर वैश्यों के साथ गुजरों का समर्थन हुआ तो कम से कम 4 सीट जैन जीतेंगे, 10 सीट गुजर जीतेंगे। हम क्यों लड़ाई कर लेंगे? हमें तो चाहिए कॉम्बिनेशन, हमें चाहिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और हम करेंगे।
जबरदस्त परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। मैं इनको बता दूंगा इसी प्रकार से आपने वैश्य समाज की अवहेलना की है। एकमात्र कटारिया को राज्यपाल भेजकर आपने जो दिया है एग्जाम्पल, इसकी कीमत भाजपा चुकाएगी। भाजपा के पीछे मेन ताकत किसकी थी? बनिया ब्राह्मण ठाकुर। ठाकुर आज भी भाजपा में, ब्राह्मणों को आपने जगह दी। क्या वैश्यों को अवहेलना करना चाहते हो? वैश्य अगर अपनी अवहेलना में स्वयं नहीं जीतता तो 50 सीट पर हराने की क्षमता रखता है, और हम इस प्रकार एक्सपेरिमेंट करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हम किसी भय से भयभीत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी पार्टी तो वैश्यों को लाइक, आप लाख करो, मैं अभी भी आपके कोटा संभाग में जाकर आया हूँ। अब कोटा संभाग में 5 सीटें तो जैनों की है। एक तो है प्रताप सिंघवी की, एक है ओम बिरला की, एक है प्रमोद भाया की, और एक है शांति धारीवाल की आकुति की रही है। ऐसे हर जिले में 4-4 सीटें हैं। मैं एक ही काम करूंगा, वैश्यों की अवहेलना का बदला लूंगा। वैश्यों की अवहेलना का पूरा प्रतिशोध भारतीय जनता पार्टी से किया जाएगा। हम कोई डरने वाले लोग नहीं है। पैसा भी हमारे पास, शक्ति भी हमारे। अगर जिस दिन वैश्य सम्मेलन करेंगे उस दिन नहीं बुलाना पड़ेगा। 1 करोड़ 10 लाख वैश्य तो खाली जयपुर और आसपास के इलाके में है। वैश्यों की संख्या कम नहीं है, पर हमारे जैन नहीं लगाते। अब जैन नहीं है, अग्रवाल है, महेश्वरी है, खंडेलवाल है, अहिरवाल है, सारे है ना, सब मिला करके वैश्य है। वैश्य और जैन समाज राजस्थान राजनीति की बहुत बड़ी ताकत है। इसका एहसास इस चुनाव में हम कराएंगे और करा के रहेंगे। राइट, तो आपने सुना, ये है हमारे साथ जुड़े हुए चंद्राजीत सिंह भी, पूर्व मंत्री हैं और राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव है। सिंघवी साहब, आभार आपका, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।